नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम् हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषाम वचनानुसार आसाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाए आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और प्रकरण चल रहा था स्वाध्याय से संबंधित। मूल प्रकरण तो षट आवश्यकों का था। देव पूजा और गुरु उपासना के संदर्भ में विस्तार से चर्चा कर लेने के उपरांत अब यहाँ स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे। आखिर ये स्वाध्याय कितने प्रकार का है और ये स्वाध्याय कब कैसे किया जाना चाहिए, स्वाध्याय करते समय क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, वो बात भी कही। स्वाध्याय के लिए जो नियत काल बताया गया है उसकी चर्चा भी हुई। माने नियत काल में ही स्वाध्याय किया जाना चाहिए। फिर यह भी कह दिया यदि योग्य काल नहीं हो, योग्य समय नहीं हो, योग्य परिस्थितियां नहीं हो तो क्या आप स्वाध्याय को छोड़ देंगे? नहीं, मेरे स्वाध्याय छोड़ने योग्य नहीं है, स्वाध्याय तो नियमित करने योग्य है। तो फिर साहब अकाल की बात कही है शास्त्रों में, अकाल में स्वाध्याय मत करो, ऐसी बातें जनवाणी में कही गई है। तो फिर हम क्या अकाल के समय में भी कर सकते हैं क्या स्वाध्याय? तो उसका समाधान किया सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है। जो गणधरों के द्वारा, प्रतिगणधरों के द्वारा, जो अंग पूर्वधारियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं उन्हें संधि काल में नहीं पढ़ना चाहिए, ग्रहण काल में नहीं पढ़ना चाहिए, जो अयोग्य काल कहें उस समय में उनको नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी चर्चाएं यहाँ कर लेने के उपरांत कल जो अंतिम चरणों में अपन ने बात कही थी लास्ट में, उसमें ये भी कहा कि भाई भगवान की वाणी जो खिरती है वो संधि काल में ही खिरती है और यदि संधि काल में वाणी को अयोग्य माना जाए, उस समय स्वाध्याय को अयोग्य माना जाए, तो फिर इतने परम भट्टारक धर्म तीर्थ के कर्ता ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी ऐसे समय में क्यों खिरे? तो इससे सिद्ध होता है कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने एक बहुत सुंदर बात यहाँ नई उठाई है जो शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सुनी हो, कभी नहीं सुनी होगी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के 5 नाम कहे जाते हैं और एक नाम है वक्रग्रीव। वक्रग्रीव माने गर्दन टेढ़ी हो गई थी। तो कई लोग उसमें इस तरह की बातें करते हैं कि वक्रग्रीव माने गर्दन टेढ़ी हो गई। इसका मतलब ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने गलत समय पे स्वाध्याय वगैरह किया होगा तो उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। ऐसे ऐसे लोग तो लोग हैं, दुनिया तो दुनिया है। और इस तरह की बात यहाँ उठाई है और उसका समाधान महाराज साहब ने किया है। देखो भाई, आप हमारी सुनो चाहे मत सुनो,
लेकिन ये सूर्य सागर जी महाराज साहब जो कह रहे हैं उस बात पर जरूर अपने को गौर फरमाना चाहिए। ये क्या लिख रहे हैं महाराज साहब यहाँ, भगवान कुंद कुंद वक्र ग्रीव क्यों, ये प्रश्न उठाया है। भगवान कुंद कुंद स्वामी आखिर ये वक्र ग्रीव क्यों, इनकी गर्दन टेढ़ी क्यों हुई, ये वक्र ग्रीव क्यों कहलाए, क्या कहना चाहते हैं। पेज नंबर है 501, 501 नंबर के पेज पर ये प्रकरण उठाया कि आखिर ये वक्र ग्रीव क्यों हुए। और देखो साहब समाधान करते हैं उसका। पहले प्रश्न उठाया है, शंका, हमने कहते सुनाए हैं लोगों से, हमने लोगों से कहते सुनाए हैं कि भगवान कुंद कुंद ने अकाल में स्वाध्याय किया, सो शासन देवी ने उनकी गर्दन टेढ़ी कर दी थी। लो क्या कहो भाई साहब, सुनाए ऐसा लोगों से, बोले तुम गलत समय पर स्वाध्याय मत करना, तुम भी यदि गलत समय पर स्वाध्याय करोगे तो ये देवी देवता जो है ना, ये तुम्हारे साथ में कुछ भी गड़बड़ कर देंगे। फिर कभी तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी तुम्हारी याददाश्त चले जाएगी, कभी स्मृति भंग हो जाएगी, कभी कुछ जो भी, कभी लकवा आ जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, गर्दन टेढ़ी। लोग तो लोग हैं भैया, बातें करने वाले हैं। संजय जी भाई साहब ये क्या लिख रहे हैं, देखो, गर्दन टेढ़ी कर दी थी शासन देवी ने कुंद कुंद स्वामी की। सोचने वालों की सोच है और ऐसी चर्चा चलती है भाई साहब, इस तरह के तर्क देते हैं लोग। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, ये आपने शायद ये बातें शायद ही सुनी हो, आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि सब शुद्ध आमनाए वाले, गंभीर अध्ययन मनन करने वाले स्वाध्यायी लोग ऐसी बातें कहाँ सुने। ये बातें तो वो लोग सुनते हैं जिनके स्वाध्याय नसीब में नहीं है जिनके शुद्ध आत्मा की चर्चाएं नसीब में हैं, उनको ऐसी बातें थोड़ी ना मिलती हैं। शासन देवी का मतलब, ऐसे देवी देवता बहुत कहे हैं, जो रक्षक कहे हैं, यक्ष यक्षिणी कहे हैं, बहुत सारे व्यंतरवासी भवनवासी इस तरह के देवी देवता हैं जो शासन की रक्षा करने का जिनको विकल्प तीव्र होता है, वे ऐसे कहे जाते हैं। तो शुद्ध आत्मा की चर्चा जो लोग नहीं करते, वो लोग धर्म के नाम पर ऐसी चर्चा करते हैं। आपने अर्घ ऐसे कैसे चढ़ा दिया, ऐसे चढ़ाओ, ऐसे मत चढ़ाओ, उंगली ऐसे होनी चाहिए, एक उंगली ऐसे कैसे हो गई, ये 2 उंगली से, ये 3 उंगली से, इससे ऐसा। ये सब चर्चाएं धर्म के नाम पर, ये सारी चर्चाएं चलती है भैया। शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वालों को, सच्चे मोक्ष मार्ग की चर्चा करने वालों को, सच्चे जैन धर्म की चर्चा करने वालों को ये सारी बातें करने सुनने की फुर्सत कहाँ है, कहाँ फुर्सत है। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर समाधान, यह बात इतिहास और शास्त्र से विरुद्ध है। पहला वाक्य, फर्स्ट वाक्य में झटका दिया, बोले तुम जो कह रहे हो ना, ये इतिहास से भी विरुद्ध है और शास्त्र से भी विरुद्ध है ये बात। यदि थोड़ा विवेक से विचार किया जावे तो यह बात निर्विवाद है कि स्वाध्याय आदि पुण्य क्रियाओं के अनुष्ठानों से कषायांश मंद होकर परिणामों में विशुद्धि होती है और उससे पुण्यास्त्रव होता है। अब आप सोचो थोड़ा सा, हम स्वाध्याय कर रहे हैं साहब, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय से परिणाम निर्मल होंगे कि नहीं होंगे, कि हाँ कषाएं मंद होगी या नहीं, कि हाँ कषाएं भी मंद होगी। तो कषाएं मंद होगी तो उससे पुण्य बंधेगा कि नहीं, और ये विशुद्ध होंगे परिणाम, पुण्य बंधेगा, पुण्याश्रव होता है। भगवान सूत्रकार उमा स्वामी आचार्य ने शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य द्वारा स्पष्ट किया है। ये तत्वार सूत्र का सूत्र है, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ से पुण्याश्रम और अशुभ से पापाश्रम होता है। ये उमा स्वामी महाराज ने लिखा है इस तरह की बात। यदि किसी स्थल पर ऐसी घटना हुई भी हो जो आप कह रहे हो, तो ये समझना चाहिए कि अमुक व्यक्ति के ऐसे तीव्र अशुभ कर्म का उदय था। किसी के ऐसी घटना घट गई साहब कि अब कभी भी पढ़ता हो, स्वाध्याय करता हो, लेकिन उसके साथ पांव टेढ़ा हो गया, कि लकवा आ गया, कि कोई ऐसी घटना घट गई, तो उसका अर्थ ये समझना चाहिए कि अमुक व्यक्ति के तीव्र अशुभ कर्म का उदय था। यदि वे यह शुभाचरण न करते तो यह समझना चाहिए कि व्यक्ति को न जाने कितना कष्ट उठाना और पड़ता। क्या समझ में आ रही है बात? किसी व्यक्ति के एक पैर टूट गया, सर में गांठ निकल गई,
मान लीजिए अब कोई व्यक्ति है, तुम रोजाना प्रवचन सुनते हो ना, देखो तुम्हारे दिमाग में सर में गांठ हो गई। अब कोई व्यक्ति, बात तो बात है, दुनिया तो, अच्छा तुम ये गलत समय पे करते हो, ये उनका सुनते हो, तुम्हारे ऐसा हो गया, इससे तुम्हारे इस तरह की दिक्कत हो गई। तो महाराज साहब कह रहे हैं ऐसा समझना चाहिए कि ये कोई उस वजह से नहीं हुआ है, अपितु सही बात यह है कि कोई ज़्यादा आफत आने वाली थी, वो इतने से में टल गई, ऐसा समझना चाहिए। ये लिख रहे हैं किसी स्थल पर यदि ऐसी घटना हुई भी हो तो ये समझना चाहिए कि अमुक व्यक्ति के ऐसे तीव्र अशुभ कर्म का उदय था कि यदि वे ये शुभाचरण न करते तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति को न जाने कितना कष्ट उठाना और पड़ता। धर्म के प्रभाव से इतने में ही बच गए, वे सब स्वाध्याय रूप तप का ही प्रभाव था। माने कुल मिलाकर के तो स्वाध्याय अत्यंत महिमावान चीज है भाई साहब, स्वाध्याय सर्वोत्कृष्ट चीज है। जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले ये जो बात कह रहे हैं, ये बात कितनी सरल शब्दों में कह रहे हैं, ये बात क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं आप स्वाध्याय को कारण समझ लिया, क्या आपने ऐसा समझ लिया कि हमने स्वाध्याय किया इसलिए गड़बड़ हो गई? ऐसा नहीं होता है। स्वाध्याय तो हमेशा बेनिफिट देने वाला है, स्वाध्याय तो हमेशा अच्छा है। किसी व्यक्ति के पैर में कांट, देखिए ऐसी कथा आती है, एक कहानी पहले सुनाई है। दो दोस्त थे, एक घर से निकला और रास्ते में दूसरा मिल गया। वो पिक्चर देखने जा रहा था, रास्ते में दूसरा टकरा गया कि तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं मंदिर जा रहा हूँ। बोले तू कहाँ जा रहा है? कि मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, तू भी चल। कि नहीं मैं तो नहीं चल रहा, तू मंदिर चल गई। बोले मैं नहीं चल रहा, मैं तो पिक्चर देखने जाऊँगा। अब एक दोस्त पिक्चर देखने चला गया और एक मंदिर चला गया। अब पता है क्या हुआ? जो मंदिर जा रहा था, मंदिर जाते जाते उसके रास्ते में कांटा लग गया, कोई चुभ गया, थोड़ा घाव हो गया पैर में। और जो जा रहा था पिक्चर हॉल, उसको क्या हुआ? रास्ते में चलते चलते कोई अशरफी मिल गई, कोई गोल्ड का कॉइन मिल गया। अब दूसरे दिन मिले, बोले यार तेरे पैर में क्या हो गया? मंदिर जा रहा था ना कल उस समय, उसी समय मेरे। बोले अरे देख तू मंदिर गया तो तेरे साथ में ये पैर में चोट लग गई, मेरे साथ में पिक्चर हॉल चलता तो ये देख मेरे को ये चीज मिली है, और दोनों को मिलती थी दोनों आधी आधी बांट लेते अपन। वहां बट रही थी, मुझे खजाना मिल गया। अब कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये बात सच्ची है? भैया ये मंदिर जाने के जो परिणाम थे ना, हो सकता है सूली पर चढ़ाए जाने योग्य पाप कर्म का उदय था, जो मंदिर जाने के परिणामों से इतना कम हो गया, इतना मंद हो गया कि एक शूल लग करके वो निपट गया, कांटा लग करके, हल्का सा पैर मुड़ करके वो कर्म निपट गया। और तुझे पता है तुझे क्या मिलने वाला था? तू एक अशरफी के अंदर, तू एक गोल्ड के कॉइन के अंदर अटक करके रह गया। अरे तुझे क्या मिलने वाला था और कितने से में अटक करके रह गया। कर्मों की चाल बड़ी विचित्र होती है, ऊपर से देखने पर पता नहीं लगता है क्या मिलने वाला था और क्या मिला। आपको तो ये दिख रहा है कि मंदिर जाने वाले के पैर टूट गया और वहाँ बार में जाने वाले को इनाम मिल गया, लॉटरी खुल गई। वहाँ पर वो सिनेमा हॉल में गया और वहाँ टिकट मिल रहे थे दरवाजे पर, अब वो टिकट के अंदर मेरे तो लॉटरी खुल गई, तू जाता तेरे को भी मिल जाता। हर टिकट खरीदने वाले को मिल रही थी। गलत फहमी के शिकार हो गए हैं। देखिए तप के प्रभाव से वो पाप कर्म कम हो जाता है। श्री कुंद स्वामी अकाल में स्वाध्याय किया, अतएव वे वक्र ग्रीव टेढ़ी गर्दन वाले हो गए। यह बात कपोल कल्पित है, केवल किंवदंतियों का इतिहास में कोई महत्व नहीं है। असल में कुंद का ही दूसरा नाम पद्मनंदी था और वे कौंड कुंड वासी थे। पश्चात नगरानुकूल उनका श्रुति मधुर नाम कुंद पड़ गया। उल्लिखित दोनों नाम श्रवण बेलगोल के ऊपर चंद्रगिरी पर्वत की मल्लीशेण प्रशस्ति में खुदे शिलालेख नंबर 9-10 में है। अन्य ग्रंथों में भी ये दो नाम मिलते हैं। नंदी संघ की पट्टावली में निम्नांकित 5 नाम आए हैं। कुंदाचार्य देव के 5 नामों का उल्लेख भी किया गया है। मैं पढ़ता हूँ, देखिए कुंदाचार्य देव के 5 नाम क्या हैं। बोले पहला तो कुंद,
दूसरा नाम है एक वक्रग्रीव। पद्मनंदी इनका बचपन का नाम था। मैंने भी कुंदकुंदाचार्य देव के ऊपर जब विशेष प्रवचन किया तब भी मैंने इनके संदर्भ में सारी बातें बताई है। कुंद कौंडकुंडपुर के वासी होने के कारण तमिलनाडु के अनंतपुर जिले में एक गांव है कौंडकुंडपुर। उस कौंडकुंडपुर में कुंदकुंदाचार्य देव का जन्म हुआ था। और पद्मनंदी नाम के बहुत सारे थे मुनिराज उस समय में होते थे, तो इनका नाम कुंद पड़ गया। वक्रग्रीव गर्दन तिरछी होने के कारण एलाचार्य इनका नाम पड़ा था। विदेह क्षेत्र में इलायची जैसे आकार वाले, इलायची जैसे छोटे से प्राणी एलाचार्य। गिद्ध पिच्छ, गिद्ध जैसे पीछी वाले। हाँ देखिए गिद्ध पिच्छ अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु के जिले का नाम है, तमिलनाडु में भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए क्या कहते हैं फिर, गिद्ध पिच्छ और फिर पद्मनंदी। गिद्ध की पीछे से काम चलाया इसलिए गिद्ध पिच्छ हो गया। और पद्मनंदी इनका मूल नाम था ही। परंतु पट्टावलियों में परस्पर विरोध होने से पूर्ण सत्य नहीं मानते, क्योंकि एलाचार्य नाम के आचार्य बहुत बाद के भगवत जिन सेनाचार्य के गुरु वीरसेन स्वामी के गुरु थे, ऐसा भी है। एलाचार्य नाम के भी दूसरे आचार्य भी हुए हैं। गृद्ध पिच्छ ये नाम उमा स्वामी का भी है। गृद्ध पिच्छ उमा स्वामी आचार्य को भी कहते हैं। और कहते हैं आगे क्या कहते हैं, वक्रग्रीव नाम के आचार्य बहुत बाद हुए हैं। वक्रग्रीव नाम के आचार्य वे अत्यंत प्रसिद्ध थे, परंतु पट्टावलियों के लेखकों को उसका भेद ज्ञान न होने से तथा क्रम के अज्ञान से परस्पर संग्रह कर दिया है। ये कई तरह की बातें मिसमैच भी हुई है बीच बीच में। देखिए यहाँ लिखते हैं, वक्रग्रीव महामुनिर वक्रग्रीव महामुनिर्दशशत ग्रीवो यहीन्द्रो यथा जातं स्तोतुमलं वचो बलमसौ किं भग्नवाग्मि व्रजम् योऽसौ शासन देवता बहुमतो हि वक्रवादी ग्रह ग्रीवोऽस्मिन्नय शब्दवाच्यमवदन् मासान् समासेन षट्। महामुनि वक्रग्रीव के बड़े बड़े वक्ताओं को हटा देने वाले वचन बल की स्तुति 1000 ग्रीव वाला धर्मेंद्र भी नहीं कर सकता। शासन देवी ने उन्हें बहुत माना था। ये वक्रग्रीव की बात कर रहे हैं, कुंदकुंदाचार्य देव की। कुंदकुंदाचार्य देव की महिमा ये सब वहाँ लिखा है शिलालेखों में इस तरह के उल्लेख मिलते हैं कि बड़े बड़े लोग भी मतलब उनकी वचन बल के माध्यम से स्तुति करते थे। 1000 ग्रीवाओं वाला धर्मेंद्र भी, 1000 जिह्वाओं वाला, 1000 गर्दन वाला ऐसा धर्मेंद्र भी उनकी स्तुति नहीं कर सकता। शासन देवी ने भी बहुत माना था। उन्होंने लगातार 6 महीने तक अथ शब्द का अर्थ किया था। उस समय बड़े बड़े वादियों की गर्दनें लज्जा के मारे वक्र हो गई थी, अतएव वे वक्रग्रीव कहलाए। क्या ये तो बड़ा क्या, देखो आप क्या क्या अर्थ है, आपको कहाँ मिले ऐसी बातें। अब वक्रग्रीव का अर्थ हम गर्दन टेढ़ी समझें, अरे गर्दन टेढ़ी नहीं, अरे उनकी तर्क शक्ति कुंदकुंदाचार्य देव की, क्या उनकी महिमा कुंदकुंदाचार्य देव की ऐसी अद्भुत थी कि जिनकी महिमा को देखकर वादी प्रतिवादी लोग उनके सामने ऐसे गर्दन झुका लेते थे। माने गर्दन झुका लेते थे, जिनके आगे हजारों लोग गर्दन जिनकी टेढ़ी हो जाती थी और वादी प्रतिवादियों की मानो गर्दन टूट जाती थी उनसे चर्चा करते समय। ऐसे आचार्य का नाम वक्रग्रीव आचार्य है। क्या क्या गजब का तर्क और गजब की बात बतलाई है।
क्या लिखते हैं ये, मैंने सोच सोच करके ऐसा लगता है महाराज साहब क्या बातें लिखते हैं जिग्नेश भाई, है कैसी कैसी बातें लिखे हैं, देखो गजब है कि नहीं। अतएव वे वक्रग्रीव कहलाए। वक्रग्रीव क्यों कहलाए, लिखा है ऊपर, ये सब संस्कृत पंक्तियां देकर के प्रमाण सहित बात की है। जातम स्तोतुमलम वचो बलमसौ किम भग्न वाग्मी व्रजम, ये लिखा है साफ साफ। कौन है इस तरह का, वक्र ग्रीव महामुनेर्दशशत ग्रीवो यहीन्द्रो यथा, ये कैसे शब्द हैं। चलिए बात करते हैं पूरी, क्या कहना चाहते हैं यहां। अब यदि हम वक्रग्रीव नाम आचार्य प्रवर कुंद कुंद को ही मान लें तो वे उक्त कारण से वक्रग्रीव कहलावें, न कि अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने से शासन देवी ने गर्दन टेढ़ी कर दी थी, यह कपोल कल्पित होने से अप्रमाणित है। माने ये जो बात कही जा रही है ये बात अत्यंत कल्पित है, अत्यंत काल्पनिक है, सर्वथा झूठी है। इस तरह की बात नहीं माननी चाहिए, ये कोई अस्वाध्याय का काल नहीं है। और बातें तो महाराज साहब आप जानते ही हैं, इनका पक्ष तो हमारे को पता ही है, ये कहना क्या चाहते हैं? देखिए लिखते हैं आगे, ज्ञान प्रबोध में आचार्य के जीवन चरित्र में ऐसा विषय आया है वह कपोल कल्पित प्रतीत होता है। इस तरह का विषय कहीं आया होगा, ये कपोल कल्पित प्रतीत होता है। ये कोई अस्वाध्याय के कारण कोई वक्रग्रीव हो गए हो, कि गर्दन टेढ़ी हो गई हो, कि शासन देवी ने कोई गर्दन टेढ़ी कर दी हो, ये सारी बातें महामिथ्या हैं और महामिथ्यात्व का पोषण करने वाली है। ये सारी बातें अत्यंत झूठी, झूठी नहीं महाझूठी बातें हैं। कभी भी ऐसी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना। अरे भाई, जनवाणी के स्वाध्याय से भी कभी किसी का हित होता है क्या? स्वाध्याय करने से भी कभी किसी का बिगाड़ हो सकता है क्या? जनवाणी माँ की शरण में भी कभी किसी का बिगाड़ होगा क्या? जनवाणी माँ का अनुसरण करने वालों का भी कभी नुकसान हो सकता है क्या? बोले कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जनवाणी माँ की चरणों की शरण में रहने वाले, उनके जीवन में कभी नुकसान नहीं होता। बोलो क्या कह रहे हैं? गजब गजब की बातें हैं। और देखो क्या लिखी है बातें, अतः संध्या काल में अकाल समझकर स्वाध्याय न करना आगम से विरुद्ध है। अब देखो संध्या काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए साहब, प्रकरण चल रहा था ना ऐसा, कल परसों जो अपनी जो चर्चा चली थी उसमें यही तो चर्चा चल रही थी। संध्या काल में स्वाध्याय मत करो, संध्या काल में स्वाध्याय मत करो, और ये संधि काल है, ऐसे समय में नहीं करना चाहिए, ये तो इसका समय है, ये तो इसका समय है, ये ऐसा समय आ गया, ये ऐसा समय आ गया, ये तो अकाल का समय है, अकाल में स्वाध्याय नहीं होना चाहिए। अजमेरा साहब, राजकुमार जी साहब, सच में मिश्री खाने से तो मुंह मीठा ही होगा, कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं खाए। ऐसे ऐसे तर्क भी दिए हैं, ऐसी बातें भी कही है यहाँ पर। देखिए, अतः संध्या काल में अकाल समझकर स्वाध्याय न करना आगम से विरुद्ध है। जो ऐसा करते हैं वे प्रतिकूल मार्ग पर हैं। स्वाध्याय के न करने से ही जैन समाज में अज्ञान की प्रचुरता हुई है। बोलो कितना स्पष्ट कह रहे हैं, आप स्वाध्याय करो भाई साहब, क्या कर रहे हो? क्या आप स्वाध्याय करो, लोगों को स्वाध्याय की प्रेरणा दो, लोगों को कहो आप पढ़ो भैया, जिनेंद्र देव के वचनों को पढ़ो। अरे रोजाना पूजन करने वालों को, मैं तो ये कहता हूं रोजाना पूजन करने वालों को रोज टोकना चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। मंदिर से निकलने वाले व्यक्ति को टोको, दर्शन करके निकलने वाले व्यक्ति को टोको, कभी कभी प्रश्न पूछ लो उससे, जिससे वही शर्मसार हो जाए। उससे पूछ लो, तुम्हें पता है क्या ये भगवान हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं? मुझे क्या पता ऐसा ही बोलेगा। तुम्हें पता है क्या भगवान नासाग्र दृष्टि वाले क्यों बैठे हुए हैं? तुम्हें पता है क्या अपने भगवान कौन है? तुम्हें पता है क्या अपने 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं क्या? 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं पता। तुम्हें पता है जैन कौन होते हैं, जैन किसे कहते हैं? मुझे क्या पता। मतलब आप जरा कभी भी कोई एक आध प्रश्न छोड़ दिया करो इस तरह के, कोई ना कोई प्रश्न। सचिन लुवाड़िया जी, कभी एक आध प्रश्न इस तरह का रोजाना पूजन करने वालों से। देखो दर्शन करके जब आप निकले, कोई व्यक्ति पूजन कर रहा था, अब पूजन की किसी भी एक लाइन को पकड़ करके जब बाहर निकले तो उस व्यक्ति से पूछो क्या अच्छा पूजन करके आ रहे हो क्या?
हाँ पूजन करके आ रहा हूँ। रोज करते हो? कि हाँ। कि आपको मालूम है अभी अपने यहाँ इस धरती पर वो तीर्थंकर भी मौजूद हैं इसी धरती पर। हट, क्या बकवास, मैं नहीं मानता ऐसी बातों को। अरे तुम ही तो बोल के आ रहे थे अभी विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। विद्यमान कह रहे थे, तुम ही तो बोल रहे थे अभी। कितने तीर्थंकर विद्यमान हैं उससे पूछो, विद्यमान कितने तीर्थंकर हैं? तो कहेगा मुझे नहीं मालूम कितने हैं। फिर उससे कहो अभी आप क्या बोल करके आए थे विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर? ओ बोलो रोज बोलते हैं, हमको तो पता ही नहीं था। कि बोले स्वाध्याय किया करो। समझ में आ रही है बात? अब एकाध प्रश्न वहां से निकलने वाले गुजरने वाले के साथ में जरूर कुछ न कुछ पूछ लो। आज विवेक जी ने पूछ लिया, कल विनय जी ने पूछ लिया, परसों दिनेश जी ने पूछ लिया। अब वो बेचारा सोचेगा कि मैं दर्शन करने के लिए जाऊं तो कोई है तो नहीं बैठो वहां के, क्या करूं, मुझे स्वाध्याय करने के लिए बैठना पड़ेगा। उल्लास भाई क्या करें? बोलो। अरे भाई स्वाध्याय करो और क्या करें? बोलो विवेक जी। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, एकमात्र उपाय है। ये सारा जिन शासन, सारा जैन धर्म, सारा जैन समाज, ये सब डूब रहा है, किसी को पता नहीं। सारा जैन समाज डूब रहा है। लगभग 2017 की घटनाएं, मैंने जब बालबोध के प्रवचन शुरू किए थे, मार्च 17 में शुरू किए थे, दिसंबर 16 की घटनाएं, सच्ची घटनाएं। जयपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया और नमोकार दिवस मनाया गया पूरे विश्व स्तर पर, विश्व नमोकार दिवस। मीटिंगें चल रही थी, हमें भी बुलाया था, मीटिंग के लिए बुलाया था कि भाई आप जगह जगह नमोकार मंत्र करवाना। मैंने कहा साहब जरूर कराएंगे। फिर मीटिंग चल रही थी, सारे समाज के सब बड़े बड़े लोग बैठे थे नशिया में, और हमने बीच में खड़े होकर के एक बात कह दी। क्या? हमने वहां सबसे, जितने लोग बैठे थे सब बड़े बड़े, नमोकार मंत्र जाप करो, नमोकार मंत्र जाप करो। हीराचंद जी वैद साहब आप भी होंगे हो सकता है, तो वो सब बीच में खड़े होकर के मैंने वहां कहा कि मैंने कहा ठीक है नमोकार मंत्र का जाप तो हो जाएगा, सब कर लेंगे। इतने लोग यहाँ कम से कम 30-40 लोग मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बतला दो, ये नमोकार मंत्र किसने लिखा, कब लिखा, किसके निर्देशन में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कितने अक्षर मात्राएं हैं, क्या महत्व है इसका? कोई एक प्रश्न का जवाब भी पता है क्या? सबकी गर्दन झुक गई, हमें तो पता नहीं है, हमें पता नहीं है किसने लिखा है, कौन से आचार्य ने लिखा है, इसमें कितने मात्राएं, कितने अक्षर हैं, क्या इसका महत्व है। मैंने कहा नमोकार मंत्र ये क्या होता है ये जानना जरूरी है, बोलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया है, क्यों नमस्कार किया है, देव कौन होते हैं, गुरु कौन होते हैं, पंच परमेष्ठी पूज्य क्यों हैं, नमो अरिहंताणम पहले क्यों कह दिया, अरिहंत बड़े होते हैं या सिद्ध बड़े होते हैं? क्या जवाब है आपके पास में? किसी नमोकार मंत्र बोल करके जिन मंदिर से निकलने वाले व्यक्ति से पूछ लो कि तुम्हें पता है क्या, हमें एक बात का जवाब दो कि सिद्ध भगवान बड़े होते हैं या अरिहंत भगवान बड़े होते हैं। किसी मंदिर से निकलने वाले व्यक्ति से यही प्रश्न पूछ लो कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है। किसी चत्तारी मंगल पूछने बोलने वाले से पूछ लो कि इसका मतलब क्या होता है। कहने का मतलब यह है लोगों को स्वाध्याय की प्रेरणा दो। मेरा कहने का अभिप्राय यह है ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करो। स्वाध्याय किया करो भैया, स्वाध्याय किया करो, नई नई बातें जानो, समझो तो सही। तुम्हें पता है क्या कि ये मरने के बाद चला कहां जाता है? अंतिम संस्कार तो करने के लिए चले गए तुम, वो चला कहां गया तुम्हें पता है क्या? अच्छा देखो कभी कभी न्यूज़पेपर की घटनाएं आती है, अभी 2-1 घटनाओं के संबंध में तो मैंने पढ़ा भी और आप लोगों के बीच में उल्लेख भी किया। पुनर्जन्म की याद आ गई, अभी 2-4 दिन पहले यहां न्यूज़पेपर में आई, तो पिछला जन्म की याद आ गई। अब वो अखबार दिखा करके कभी अपने किसी दोस्त से पूछ लो, यार तुझे पता है कि ये चक्कर क्या है, ये कैसे बोल रही है, सच्ची हो सकती है क्या ये बात? तो क्या भैया बात तो सच्ची है, भास्कर की टीम गई थी, दैनिक भास्कर वालों की, और जाकर के जांच पड़ताल करके आई, घटना तो सच्ची है। उससे पूछो ऐसे क्या होता है, वो यहाँ कैसे आ गया, यहाँ से वहाँ कैसे चले जाता है, ये पुनर्जन्म कैसे हो जाता है? बोलो ये सब होता कैसे है, ये करता कौन है? ये मर करके वहां चला गया, इसको पिछली बातें याद आ गई, याद कहाँ रह गई? क्या ब्रेन लगा हुआ आया था क्या इसके गर्भ में जब ये जन्म लिया था? तब वहां का ब्रेन यहाँ ट्रांसफर हो गया है क्या? ज्ञान है कुछ, आत्मा है कुछ? भैया ये तो प्रेरणा के काम है।
ये तो इनके बिना काम नहीं चलेगा। स्वाध्याय के बिना आपको पता नहीं लगेगा भगवान महावीर स्वामी कौन है, आदिनाथ भगवान कौन है, शांतिनाथ भगवान कौन है। रोजाना मकरेशम शकरेशम बोल करके आप अर्घ चढ़ा लो, लेकिन ना मकरेशम का अर्थ पता है ना शकरेशम का पता है। श्री शांति जनेशम नृ शकरेशम मृ शकरेशम चक्रेशम हनियारी चक्रेशम हे गुण देशम दयामृतेशम मकरे, क्या क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, पता नहीं। बोलते हैं बस अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा और अर्घ चढ़ा देते हैं। MLA साहब राजन पाटनी जी, ऐसा नहीं होता है क्या? बोलो, चारों तरफ ऐसा ही हो रहा है ना, सब जगह यही हो रहा है। जैन समाज के नाम पर चारों तरफ भीड़ लगी हुई मिलती है मंदिरों में। समाज, अरे साहब मंदिरों समाज देखो, अरे कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। पूजन के नाम पर, विधानों के नाम पर, आयोजनों के नाम पर, पंच कल्याणों के नाम पर, प्रतिष्ठाओं के नाम पर कितनी भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन एकाध व्यक्ति से भी तो पूछो जरा, सभा में बैठे हुए से, कि तुम इनका अर्थ भी जानते हो क्या कि नहीं जानते हैं। ये महाराज साहब के एक वाक्य ने मुझे सच में आंदोलित कर दिया विचार करने के लिए। मैं इतनी बातें जो मैंने आपको कही है, ये इसलिए कह दी है कि महाराज साहब का ये जो लिखा हुआ वाक्य है ना, वापस पढ़ता हूं वाक्य, जरा देखिए क्या लिखा है इन्होंने। अतः संध्या आदि के में अकाल समझकर स्वाध्याय न करना, यह अकाल है साहब इसलिए स्वाध्याय नहीं करना, ये आगम से विरुद्ध है। जो ऐसा करते हैं वे प्रतिकूल मार्ग पर हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। स्वाध्याय न करने से ही, इस लाइन की बात कह रहा हूं, स्वाध्याय के न करने से ही जैन समाज में अज्ञान की प्रचुरता हुई है। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता। अर्घ क्यों चढ़ा रहे हैं, अष्टांग नमस्कार क्यों कर रहे हैं, प्रदक्षिणा क्यों दे रहे हैं, बोलो बताओ तो सही मेरे को। ये सब छोटी छोटी सी बातों की चर्चा की है मैंने बालबोध के प्रवचनों में, ये सब छोटी छोटी सी बातें बतलाई है। परिक्रमा देते समय वेदी के हाथ नहीं लगाना, तीन क्यों देना परिक्रमा, लेफ्ट साइड से क्यों देना, राइट से क्यों नहीं देना। बातें छोटी छोटी सी है लेकिन जानकर किया जाना चाहिए। समझ करके करेंगे तो उसका फल मिलेगा, बिना समझे यदि करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आइए जैन साहब, अनंत काल हो गया हैं, बस ऐसे ही चले जा रहे हैं बस। जिसने जो कह दिया उसने वो मान लिया और उस डर्रे पर चल गए। ये कोई रूढ़िवादिता का मार्ग नहीं है, ये धर्म देखा देखी नहीं होता है, ये धर्म स्वपरीक्षित साधना है। पिताजी जैन थे और हम भी जैन हो गए, पिताजी मंदिर जाते थे और हम भी मंदिर जाने लग गए, पिताजी ये धर्म मानते थे और हम भी धर्म मानने लग गए। ऐसा नहीं चलता है। स्वयं परीक्षा कीजिए, स्वयं निर्णय कीजिए, स्वयं निर्णय लीजिए धर्म के बारे में। क्या बताएं भाई साहब, देखो क्या कहें, और देखो जरा क्या कह रहे हैं, जरा सुनो तो सही क्या बात है। देखो भैया, लोग तो ऐसा ही कहते हैं, जिन्हें नहीं समझना है, जिनकी होनहार अच्छी नहीं है भरत भाई, वो इसी तरह की बात कहते हैं। लेकिन उनसे ये कहो कि भाई तुम कर क्या रहे हो, अकेले माथा टेकने का नाम तो धर्म नहीं है। महावीर जी चले गए माथा टेके आए, तिजारा चले गए माथा टेके आए, ऐसा है मामला। चलो, तात्पर्य यह है कि सिद्धांत ग्रंथों को छोड़कर अन्य सब ग्रंथ दिग्दाहादि में स्वाध्याय किए जा सकते हैं। वाह, कितना सरल कह दिया है। सिद्धांत ग्रंथों को मत पढ़ो भैया, अकाल की बात कर रहे हैं। अकाल माने दिग्दाह आदि काल। दिग्दाह आदि काल मतलब ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण वगैरह के काल, और जो इस तरह के काल कहें। अरे और फिर ये भी कह दिया था पीछे, ध्यान देना, पीछे ये भी कह दिया था कि ये जो दिग्दाह के समय में नहीं पढ़ने योग्य ग्रंथ हैं वो तो अवेलेबल ही नहीं है, वर्तमान में उपलब्धि नहीं है, इसलिए स्वाध्याय का निषेध नहीं किया जा सकता है। स्वाध्याय करने दो, पढ़ने सुनने की प्रेरणा देते रहो। ये बातें कितनी सुंदर लिखी है, मतलब गजब की बातें हैं भैया। तात्पर्य यह है कि सिद्धांत ग्रंथों को छोड़कर अन्य सब ग्रंथ दिग्दाह आदि में स्वाध्याय किए जा सकते हैं, और अकाल स्वाध्याय कोई पाप नहीं है, ये भी समझ लेना। क्या और गजब की बात ली, ऐसे कौन लिखे यार ऐसी बात, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ऐसी बात कौन लिखे। अकाल स्वाध्याय ये कोई पाप नहीं है, अकाल स्वाध्याय गलत समय में भी कर लिया तो कर लिया, कोई बात नहीं। स्वाध्याय ही तो किया है, चोरी थोड़ी ने की है, कहीं डाका थोड़ी ने डाला है,
कोई गलत काम थोड़ी ना किया है भाई साहब। बोलो, ये लिख रहे हैं कि अकाल स्वाध्याय कोई पाप नहीं है, केवल मुनियों के ही लिए अतिचार रूप है, गृहस्थों के लिए नहीं है। ये भी समझ लेना, अकाल स्वाध्याय मुनिराजों के लिए है और मुनिराजों के लिए भी अतिचार रूप है। पता है मुनिराजों के लिए अतिचार रूप क्यों है? ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कहता हूं। अकाल इसलिए कहा है मुनिराजों के लिए, बोले ये आपके सामायिक का काल था, ये आपके प्रतिक्रमण का काल था। आप इस समय स्वाध्याय कर रहे हो। प्रतिक्रमण और सामायिक ये ऊंचे काम हैं, ध्यान ये ऊंची क्रियाएं है, और मुनिराजों के लिए 3 समय की योग्य सामायिक बतलाई है। भाई 3 समय आपको ये बड़ी सामायिक करनी है इस समय में, और वे मुनिराज उस समय सामायिक को छोड़कर ग्रंथ लिखने में मशगूल हो गए और लिखते रहे। तो कह रहे हैं भाई साहब ये दोष है, अतिचार लगेगा इसके अंदर आपको, क्योंकि आपने ऊंचा काम छोड़ करके नीचा काम किया। अब गृहस्थ व्यक्ति, ये गृहस्थ व्यक्ति की क्या स्थिति है? अब इसको कहें कि भैया ये स्वाध्याय का अभी गलत समय है, ये इस समय स्वाध्याय मत करो, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो टीवी देखता हूं। अरे क्या कर रहा है तू? उल्टा पाप करेगा। मैंने स्वाध्याय के लिए तो रोक दिया उसको, अब स्वाध्याय के लिए रोक दिया तो अभी ये ध्यान तो करता नहीं है, ये साधना तो करता नहीं है, ये आत्मा में तो चला नहीं जाएगा, ये सामायिक तो करेगा नहीं, तो स्वाध्याय छोड़ करके अस्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय छोड़ करके क्या करेगा? यानी स्वाध्याय के लिए मना कर दिया तो फिर दुनियादारी के कामों में लगेगा, विषय कषाय के कामों में लगेगा, पाप के कामों में लगेगा। तो ये जीव जो अस्वाध्याय का जो काल कहा है, जैसे अकाल कह करके पुकारा है, स्वाध्याय के लिए जैसे अकाल कह करके पुकारा है, वहां से ऊपर चढ़ने के लिए उसे अकाल कह दिया गया है। ठीक है ना? वहां से ऊपर चढ़ने के लिए उसे अकाल कह दिया गया है कि भाई ये योग्य नहीं है, ये वाला काम करो। अब तो यदि गृहस्थ है, अब गृहस्थ व्यक्ति क्या करेगा? स्वाध्याय नहीं करेगा तो बोले नीचे आ जाएगा। अस्वाध्याय 2 प्रकार का, ऐसी चर्चा वहां की है। देखो मैं आपको बतलाऊं, समय सार गाथा नंबर 306 और 307 में, जहां प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है ना पिताजी साहब, जहां प्रतिक्रमण को विषकुंभ कह दिया है, वहां उसका समाधान ये किया है कि जब प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है तो अप्रतिक्रमण के लिए कह रहे हैं, लेकिन अप्रतिक्रमण के 2 अर्थ, एक अप्रतिक्रमण शुद्धोपयोग और एक अप्रतिक्रमण पाप रूप। तो जो अप्रतिक्रमण करने योग्य है, इस प्रतिक्रमण को छोड़ करके जो अप्रतिक्रमण करने योग्य है वो शुद्धोपयोग करने योग्य है, ये बात कहना चाहते हैं। माने ऊपर चढ़ने की, ऊपर उठने की प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा वहाँ समय सार में जब प्रकरण चलेगा तब अपन उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा अभी तो वहाँ पहुँचने में। महावीर जी भाई साहब देखो क्या लिख रहे हैं, अकाल स्वाध्याय कोई पाप नहीं है, केवल मुनियों के लिए ही अतिचार रूप है, गृहस्थों के लिए नहीं है। बंजी ठोलिया ग्रंथमाला से प्रकाशित, अब ये बंजी ठोलिया ग्रंथमाला से प्रकाशित तो मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ जयपुर में घीवालों के रास्ते, हल्दियों के रास्ते में बीच में एक बंजी ठोलिया की धर्मशाला है, तो हो सकता है वहाँ कोई ग्रंथमाला पहले ऐसी चलती हो। बहुत पुरानी बात लिख रहे हैं ये, 70 साल पुरानी। हाँ तो हो सकता है। ये कह रहे हैं बंजी ठोलिया ग्रंथमाला से प्रकाशित क्रियाकलाप में प्रतिक्रमण पाठ में मुनियों के लिए अकाल सज्जाय विषयक इच्छामि दुक्कड़म ऐसा पाठ है, श्रावकों के लिए नहीं है। बोला मतलब उनका कहना ये है कि ये जो दुष्कृत्य की बात है, अकाल की बात है और अकाल में प्रायश्चित्त की बातें है, ये बात श्रावकों के लिए नहीं है, ये बात मुनिराजों के लिए है। वहाँ जो एक ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ का नाम भी यहाँ बतला दिया है, क्रियाकलाप नामक ग्रंथ में इस तरह की बात लिखी गई है, श्रावकों के लिए नहीं है। वह नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अकाले सज्जायो कौ वा कारिदो वा कीरंतो वा तस्मिच्छा में दुक्कड़म। क्या लिखा है? अर्थ लिखा है इसका, यह प्रतिक्रमण मुनियों का है, मैंने अकाल में स्वाध्याय किया हो,
कराया हो या करने की अनुमोदना की हो, उसके निमित्त यह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। क्या लिखा है? मुनिराजों के लिए लिखा है कि मैंने अकाल में स्वाध्याय कर लिया हो, करा दिया हो, करने वालों की अनुमोदना कर दी हो, तो जो भी उसके निमित्त से मेरे को कोई दोष लगे हों वो सब मिथ्या हो। देखिए, इससे सिद्ध होता है कि श्रावकों को अकाल में माने संध्या कालादि में स्वाध्याय का निषेध नहीं है। लो, कितनी दृढ़ता से इस बात का प्रतिपादन कर दिया गया है, माने दृढ़ता से इस बात को कह दिया गया है अकाल में स्वाध्याय का निषेध नहीं है। लो, अब हम क्या कहें भाई साहब, अकाल में स्वाध्याय का निषेध नहीं है। पता है, मैं पहले इस तरह की बात बहुत कहता था, बहुत सालों पहले, और यद्यपि उसी समय फिर हमने वो कालाचार वगैरह के प्रकरण भी पढ़े, सब पढ़े, उसके बावजूद भी पढ़ कर के भी मैं ऐसी बातें बहुत कहता था। और एक बार तो मैंने भरी सभा में कही, माने ये बात होगी, हमारे सिद्ध चक्र विधान का प्रसंग था, सन 2013 के आसपास की बात है, 13-14 में, सन 2012-13-14 के आसपास की बात होगी। टोडरमल स्मारक में वहाँ सिद्ध चक्र विधान का आयोजन था। दादा बैठे हुए थे, शांति जी भाई साहब बैठे थे, अभिनंदन जी भाई साहब बैठे हुए थे, और मैंने बीच में सिद्ध चक्र विधान के बीच में समझाते समझाते मैंने बीच में जब काल का प्रकरण आया तो मैंने कहा, दादा इशारा करके कहा, नाम लेकर के कहा कि दादा यहाँ बैठे हैं, भाई साहब यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ विद्वान बैठे हुए हैं, मेरे से यदि किसी तरह की चूक हो तो बतलाना। फिर मैंने ये कहा, भाई साहब ये स्वाध्याय का विकल्प आना महाभाग्य से होता है, ये इस जीव को बड़े भाग्य से स्वाध्याय करने का परिणाम आता है, और ये इस जीव को स्वाध्याय करने का परिणाम आया तो वो जो अकाल था ना, वो अकाल अपने आप स्वकाल में बदल गया। वही काल अच्छा काल है। किसको अच्छा काल कहते हैं बतलाओ मेरे को? जिस काल में स्वाध्याय करने का परिणाम आ गया वो काल उत्तम उत्तम काल है, इससे उत्तम काल कोई हो नहीं सकता है। आपकी लाइफ का, आपके दिन का 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे में जिस समय आपके परिणामों में ये बात आ जावे, ये मैंने कई दादा के सामने ये बात, भाई साहब वगैरह के सामने मैंने कहा, कालाचार का प्रसंग जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं स्वाध्याय का परिणाम। और उसने काल का बात देख करके, भाई प्रियंक शास्त्री जी, काल का प्रसंग देख करके, क्या समय क्या अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा ये समय क्या? आपको यदि कोई प्रश्न उठाए, आपको यदि कोई जिज्ञासा उठी है, नंद किशोर जी मांगुलकर साहब, भाई साहब पंडित जी आप भी थे वहां पर, बता रहे हैं, बोलो। माने मैं कहना चाहता हूं आपको विकल्प आया है स्वाध्याय करने का, अरे इससे उत्तम बात क्या हो सकती है? आपको विकल्प आया है किसी जिज्ञासा को शांत करने का, आपको परिणाम आया कि इसका उत्तर मैं जिनवाणी में देखूं, और आप समय देख करके उसे बंद कर दो, जीवन पूरा हो जाएगा, पता नहीं है आपको। आप कब देखेंगे, आप कब पढ़ेंगे, आप कब सुनेंगे? महाभाग्य से विकल्प आते हैं भाई साहब। एक अनी टली और सहस्त्रों अनियां टल जाती है, ऐसा है। उठा अठवाड़ा 8 दिन बाद लगता है, कहावत प्रसिद्ध है। आज आपको स्वाध्याय का विकल्प आया और उसने आपने उसको दबा दिया, अब दोबारा जाने कब विकल्प आएगा आपको पढ़ने का, कब विकल्प आएगा आपको सुनने का। ऐसी चीजें, अरे मैं कहता हूं जैसे वो कही जाती है ना, एक कहावत कही जाती है, सुनो, ऐसी कहावत कही जाती है, खाऊं के नहीं खाऊं ऐसा विकल्प आवे, रोटी एक और लेऊं के नहीं लेऊं, लड्डू एक और लेऊं के नहीं लेऊं, तो बोले नियम से मत लो। ऐसी कहावत है, मैंने ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब से सुनी थी। उन्होंने कही जाऊं के नहीं जाऊं, बोले जरूर जाओ। कहाँ कि 2 नंबर शौच के लिए, पोटी के लिए, बोले जाऊं के नहीं जाऊं, बोले जरूर जाओ। और खाऊं के नहीं खाऊं कि जरूर मत खाओ। समझ रहे हैं बात क्या है? आपको यदि ये विकल्प आया पेट साफ करने के लिए, यार जाऊं के नहीं जाऊं, बोले जरूर जाया, नहीं तू जाया, पेट में कचरा मत रख, क्या निकाल दे कचरे को, कि खाऊं के नहीं खाऊं कि मत खा। बिल्कुल विकल्प आया ना तेरे दिमाग में, लेऊं के नहीं लेऊं, मत ले, वही उत्तम काम है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, आपको विकल्प आया कि मैं स्वाध्याय करूं के नहीं करूं कि जरूर कर, तो विकल्प को पॉजिटिव साइड से कर। आप समझ में आ रही है बात? आपको जो विकल्प आ गया है करने का कि स्वाध्याय करूं के नहीं करूं, पढ़ूं के नहीं पढ़ूं, सुनूं के नहीं सुनूं, बोले जरूर सुन। और यदि आपको ऐसा विकल्प आए अवनीश भाई
ऐसा विकल्प आए कि मूवी देखने चलें कि नहीं चलें, कि जरूर मत जाओ। ख्याल में आ रही है बात? मैंने आपको क्या क्या निर्णय करना है, मैं निर्णय करने का आधार बतला रहा हूं। आपको यदि इस तरह का विकल्प आ रहा है, विषय कषाय के संबंध में विकल्प आया है, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, काम तो खोटा है, पाप का है, करें कि नहीं करें, मत कर। और आपको यदि विकल्प आया है, चलो जिन मंदिर दर्शन करने के लिए चलें कि नहीं चलें यार, अब देख लो, चलो चले नहीं, चलो जरूर चलो, स्वाध्याय करें कि नहीं चलें कि करो। समझ में आ रही है बात? आपको क्या चिंतन किया जाना चाहिए, आपकी दिशा कौन सी तरफ होनी चाहिए, इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा भाई साहब। आपका वर्तमान समय का निर्णय आपके भविष्य का निर्धारक होता है। सही। आपका वर्तमान समय अगले समय का ठिकाना नहीं है। मनुष्य जीवन अगले क्षण। अरे मैं आपसे कहता हूं, आज यदि अभी आपको स्वाध्याय का विकल्प आया और आपने स्वाध्याय नहीं करके शाम तक टाल दिया और उससे पहले जीवन पूरा हो गया, आप अस्वाध्याय के काल में मरण को प्राप्त हुए। सही बात है। उत्तम से उत्तम कार्य क्या लिख रहे हैं, इसलिए कोई आड़े नहीं आता है अकाल। अकाल किसके आड़े आए भाई साहब? कौन से अकाल की बात करो आप? हम कोई अकाल की बात नहीं करते, हम तो स्वकाल की बात करते हैं। मैं इसको पता है, वहां भी कहता हूं मेरे प्रवचन, उसमें कभी आपने सुना होगा हैप्पी न्यू ईयर वाले प्रवचन में, कभी दीपावली वाले प्रवचन में, हैप्पी न्यू ईयर वाले प्रवचन। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि साहब ये खोटा काल है, खोटा काल है, तो मैं आपसे पूछता हूं, उस खोटे काल के दिन कोई व्यक्ति आपको करोड़ 2 करोड़ देने के लिए आया है, लोगे कि नहीं लोगे? ये खोटा काल कह करके टाल दोगे, मुहूर्त अच्छा नहीं है, मुहूर्त अच्छा नहीं है साहब। अरे नहीं नहीं साहब, आज तो अमावस्या का दिन है, आज तो मैं पैसे लेता नहीं हूं। अरे तू ले, क्या कर रहा है? ना मालूम कितने समय से, कितने सालों से रुके थे, अभी आने का अवसर आ रहा है। कोई नहीं देखता है उस समय, घड़ी मुहूर्त नहीं देखे जाते हैं, बल्कि ये कहा जाता है जिस घड़ी में पैसे आए वो घड़ी अच्छी कही जाती है। मैं कह रहा हूं जिस घड़ी में ज्ञान आए वो घड़ी उत्तम घड़ी है। सही। क्या? जिस घड़ी में ज्ञान प्राप्त होवे, जिस घड़ी में ज्ञान प्राप्त करने का विकल्प आए, जिस घड़ी में स्वाध्याय होवे, वही उत्तम घड़ी है भाई साहब। इससे उत्तम कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए कोई मिथ्या विकल्प मत रखिए, कोई गर्दन टेढ़ी होने के बाद में ऐसा विकल्प मत कीजिए, गर्दन टेढ़ी हो गई साहब, ऐसा हो गया साहब, इस वजह से हो गया होगा, अकाल की वजह से हो गया होगा। अरे बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा। दृढ़ता लाओ हृदय में। ये जिन शासन का मार्ग है, ये कोई अद्भुत परंपरा है। हमें जो महाभाग्य से मिल गई है ये बातें, महान महान भाग्य से मिल गई है ये बातें। अरे लाखों करोड़ों अरबों खर्च करके भी ये बातें सुनने को नहीं मिले भाई साहब, कान में सुनने को नहीं मिले, तरसते रह जाएं लोग। ऐसे कितने देश हैं, कितने नगर गांव हैं जिन लोगों में लोग स्वाध्याय के लिए तरसते हैं, जिन जगहों पर, जिन मंदिर के दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन दर्शन नसीब नहीं होते हैं उनको। महाभाग्य से मिल गया है, आज तुम्हें सामने दर्शन की क्या मौका मिल गया है, जिन मंदिर मिल गया है, और तुम कहते हो कर लेंगे यार, अब कौन सा है, अब ठीक है, आज नहीं किए तो नहीं किए दर्शन, क्या फर्क पड़ गया। अरे तुम्हें पता नहीं है, नसीब नहीं होंगे आगे, भाग्योदय होता है तो ये सब काम होते हैं। चलिए देखें, इससे ये सिद्ध होता है कि श्रावकों को अकाल में स्वाध्याय का निषेध नहीं है। अब मेरे को तो इतनी प्रसन्नता होती है क्योंकि जो मेरा मंतव्य है वो वाक्य पढ़ने को मिलता है तो मजा आता है। मैं जो सोचता हूं, मैं जो मान्यता, जो धारणा लेकर के चल रहा हूं, उस धारणा को ये महाराज साहब ने लिख दिया है इन्होंने। मेरा तो जन्म में नहीं हुआ, उसके पहले लिख करके चले गए, और मुझे पता नहीं था कि इसमें ये बातें लिखी है। मैं तो खुद ही सोचता था कि ऐसा होना चाहिए, तर्क से, युक्ति से, न्याय से, बुद्धि से ऐसा सोचता था। ये बातें भी मिल गई लिखी हुई यहाँ पर है। देखो विशेष कहते हैं संध्याकालीन स्वाध्याय। अब सुनना, ये जो कही गई है ये बातें, ये क्यों, कैसे, क्या कही है, बहुत बैलेंस रख करके बात करते हैं और इतना अच्छे से लिखते हैं। संध्याकालीन स्वाध्याय चातुर्मास में दीपक आदि जन्य त्रस राशि की विराधना के पाप से बचने के लिए किया जाता है। क्या? संध्याकालीन स्वाध्याय जो है ना, ये दीपक वगैरह जले दिन के समय, उस समय की बात कर रहे हैं, लाइटें नहीं होती थी उस जमाने में, तो त्रस जीवों की विराधना के पाप से बचने के लिए किया जाता है। अतः संध्या काल में स्वाध्याय कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपने दीपक भी जला रखा है, अब उससे भी विराधना हो रही है, तो आप उस विराधना से बचने के लिए आप स्वाध्याय करो। शास्त्र ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। गजब। शास्त्र ज्ञान के बिना सम्यक श्रुत ज्ञान उत्पन्न नहीं होता।
शास्त्र ज्ञान के बिना ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। अब मेरे सामने किसी गधे का, हाथी का, किसी शेर वेर का उदाहरण मत देना। यहां तो लिख रहे हैं शास्त्र ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, बस ये समझ लेना। आपको शेर जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो शेर बन जाना, जाकर के हमारे पास में मत आना। आपको हाथी जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो हाथी की पर्याय में जाकर के सम्यक दर्शन की सोचना, यहां बैठ करके नहीं। मैंने बन जाना, मेंढक बन करके सोच नहीं। साहब शिवभूति मुनिराज को भी हो गया था, तो शिवभूति मुनिराज को तो अपने माता पिता का, भाई बहन, बच्चों का किसी का नाम याद नहीं था। तुम्हें क्यों याद है? पहले वो भूल जाओ फिर बात करना। क्या बात करें अपन? इस शास्त्र स्वाध्याय की चर्चा चल रही है। शास्त्र ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, और श्रुत ज्ञान के अभाव में आत्मा में केवल ज्ञान की पात्रता भी नहीं होती। केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, केवल ज्ञान की पात्रता भी नहीं होती। अतः ऐहिक और पारलौकिक कल्याण चाहने वालों को शास्त्र स्वाध्याय सदा करके अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। आप यदि इस लोक में अपना कल्याण चाहते हो, आप यदि परलोक में अपना कल्याण चाहते हो, इस भव को सुधारना चाहते हो और परभव को सुधारना चाहते हो, इसलिए यहाँ कहते हैं स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। इस लोक और परलोक में कल्याण चाहने वालों को कह रहे हैं स्वाध्याय करो। ऐसी गजब की बातें। स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है, बस इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। कहा भी है, श्रुतबोध प्रदीपेन शास्त्र वर्तते अधुना। प्रबोध सार में लिखा है, इस तरह की पंक्ति है, श्रुतबोध प्रदीपेन, श्रुत ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा शास्त्र वर्तते अधुना, शासन वर्तते अधुना। ये शासन वर्तेगा आज के समय में इस श्रुत ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से ही। ओहो, ये लिखा है, अर्थ शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक से ही जैन धर्म स्थायी रहेगा। आप यदि जैन धर्म को टिकाए रखना चाहते हो, आप यदि जैन धर्म को बचाए रखना चाहते हो, आप यदि जैन धर्म के सच्चे रखवाले हो, तो बच्चों को स्वाध्याय की प्रेरणा दो। आप यदि जैन शासन के सच्चे रक्षक हो, आप यदि मंदिर के पदाधिकारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिन मंदिर में स्वाध्याय शुरू कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये जिन शासन कैसे टिकेगा, टिकेगा कैसे बतलाओ मेरे को? अरे कन्वर्जन में देर नहीं लगती है, आपको पता नहीं है जैन मंदिर कैसे अन्य मंदिरों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जैन बस जैन थे, धीरे धीरे करके ये चालू कर दिया, फिर ये चालू कर दिया, फिर ऐसा आ गया, फिर बार बार प्रतिमा को लिप दिया, फिर अंदर को लिप दिया, फिर ऊपर से चढ़ाना चालू कर दिया, फिर किसी ने कपड़े पहनाने चालू कर दिए, किसी ने ऊपर लगा दिया, किसी करा दिया। धीरे धीरे करके वो सब परंपरा ही बिगड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया। सब आपने ऊपर से केसरिया लगाया, फिर वो अंदर भी केसरिया आ गया, फिर सब केसरिया जी हो गया, सब केसरिया ही हो गए, सब पीला पीला हो गया, सब ऐसा हो जाता है। समझ के बिना काम नहीं चलेगा, सारा खेल समझ का है। आप समझ लीजिए, समझ के बिना काम नहीं होगा। आप जितना समझेंगे उतना कल्याण होगा, अपना भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, सारे देश का कल्याण होगा। यदि आप जैन संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं तो ये महाराज साहब ने यहाँ ये बात कह दी है। अरे प्रबोध सार नामक ग्रंथ का उदाहरण देकर के बात कही है, श्रुत बोध प्रदीपेन, ओह श्रुत ज्ञान रूपी दीपक से ही शासन वर्तते अधुना, शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक से ही जैन धर्म स्थायी रहेगा। इस तरह से हम यदि सच में इस जैन शासन के सच्चे रखवाले हैं तो हमें इन सब बातों को बहुत गहराई से जानना और समझना चाहिए। और फिर और भी कुछ प्रश्न हैं, पढ़ भी सकता हूँ, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। देखो एक आध दो चार लाइन पढ़ देता हूँ, एक आध मिनट के लिए, फिर कल करेंगे चर्चा, तो कल ही करेंगे। आर्यिकाणाम गृहस्थानाम, प्रश्न उठाया है, शंका है, आर्यिकाणाम गृहस्थानाम शिष्याणाम अल्पमेघसाम नैवाचनीयम पुरतः सिद्धांताचार्य पुस्तकम। नीति सार में आर्य का गृहस्थ और अल्प बुद्धि वाले शिष्यों के समक्ष सिद्धांत एवं आचार शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा लिखा है नीति सार में। तो कहा है भाई सिद्धांत सार समाधान, सिद्धांताचार शास्त्र प्रायश्चित प्ररूपक है, अतः उसके लिए निषेध है, अन्य ग्रंथों के अध्ययन करने का निषेध नहीं है। ज्ञान ही ने क्रिया पुंसी परम नारभते फलम, तरोच्छाएव किम लभ्या फल श्रीर नष्ट दृष्टि भी। यशस तिलक, अज्ञानी की क्रियाएं सत्कार्य वास्तविक फल को नहीं देती। जैसे अंधे व्यक्ति को वृक्ष की छाया ही मिल सकती है परंतु अंगूर आम वगैरह फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुल मिलाकर के बात यह है, हम सब जिन शासन के रखवाले हैं और हमें नियमित प्रति स्वाध्याय करना ही चाहिए। जय श्री राम।
ज्या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ बार नमो हरियम।